नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले में संसद भवन के गार्ड, दिल्ली पुलिस के जवान समेत कुल 9 लोग शहीद हुए थे। 15 साल पहले आज ही के दिन संसद पर आतंकी हमला हुआ था। उस दिन एक सफेद एम्बेसडर कार में आए 5 आतंकवादियों ने 45 मिनट में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को गोलियों से छलनी करके पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया था। जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं संसद पर हमले की पूरी कहानी मिनट दर मिनट। आपको बता दें कि तारीख 13 दिसंबर 2001, समय सुबह 11:28, स्थान संसद भवन, दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र की सरगर्मियां तेज थी। विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही 40 मिनट के लिए स्थगित की जा चुकी थी। सदन स्थगित होते ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी लोकसभा से निकलकर अपने अपने सरकारी निवास के लिए कूच कर चुके थे। बहुत से सांसद भी वहां से जा चुके थे, पर गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी अपने कई साथी मंत्रियों और लगभग 200 सांसदों के साथ अब भी लोकसभा में ही मौजूद थे। हमेशा की तरह लोकसभा परिसर के अंदर मीडिया का भी पूरा जमावड़ा मौजूद था। तब तक बहुत से सांसद और मंत्री भी सदन के अंदर से बाहर निकल आए थे और गुनगुनी धूप का मजा ले रहे थे। समय सुबह 11:29, स्थान संसद भवन का गेट नंबर 11। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत शर्मा के कार के काफिले में तैनात सुरक्षाकर्मी अब सदन से उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और ठीक उसी पल एक सफेद एम्बेसडर कार तेजी से उपराष्ट्रपति के काफिले की तरफ बढ़ती है। संसद भवन के अंदर आने वाली गाड़ियों की तय रफ्तार से इसकी रफ्तार कहीं ज्यादा तेज थी। कोई कुछ समझ ही पाता कि कार के पीछे लोकसभा के सुरक्षा कर्मचारी जगदीश यादव भागते हुए नजर आए। वो लगातार कार को रोकने का इशारा कर रहे थे। जगदीश यादव को यूं बेतहाशा भागते हुए देख उपराष्ट्रपति के सुरक्षाकर्मी एएसआई जीतराम, एएसआई नानक चंद और एएसआई श्याम सिंह भी एम्बेसडर कार को रोकने की कोशिश में उसकी तरफ झपटते हैं, यानी कि उसकी तरफ भाग पड़ते हैं। सुरक्षा कर्मियों को अपनी ओर आता देख एम्बेसडर कार का ड्राइवर अपनी गाड़ी को गेट नंबर 1 की तरफ मोड़ देता है। गेट नंबर 1 के नजदीक ही उपराष्ट्रपति की कार खड़ी थी। तेज रफ्तार और मोड़ की वजह से कार का ड्राइवर नियंत्रण खो देता है और गाड़ी सीधे उपराष्ट्रपति की कार से जा टकराती है। समय सुबह 11:30, स्थान गेट नंबर 1, संसद भवन। अभी कोई कुछ समझ ही पाता कि तभी एम्बेसडर के चारों दरवाजे एक साथ खुलते हैं और गाड़ी में बैठे 5 फिदायीन पलक झपकते ही बाहर निकलते हैं और अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। पांचों AK-47 से लैस थे। पांचों के पीठ और कंधे पर बैग थे। पहली बार आतंक लोकतंत्र की दहलीज पार कर चुका था। पूरा संसद भवन गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। आतंकवादियों के पहले हमले का शिकार बने वे 4 सुरक्षाकर्मी जो एम्बेसडर कार को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन चारों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पर संसद भवन में मौजूद बाकी लोगों को अभी भी पता नहीं था कि क्या हुआ है या फिर क्या हो रहा है। गोलियों की आवाज को ज्यादातर लोग पटाखों का शोर समझ रहे थे। किसी ने वहम गुमान में भी नहीं सोचा था कि संसद भवन के अंदर भी आतंकवादी घुस सकते हैं। पर फिर तभी गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच एक धमाके की आवाज आती है। गोलियों की गूंज के बाद पहला धमाका ये ऐलान कर चुका था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन पर हमला हो चुका है। गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों की गूंज के बीच सुरक्षा कर्मियों को लहूलुहान जमीन पर गिरते देख पल भर में तस्वीर साफ हो चुकी थी और अब संसद भवन के अंदर चारों तरफ अफरा तफरी और दहशत का माहौल था, जिधर जो कोना दिखाई दे रहा था वो उधर ही भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए। अब भी गोलियों की आवाज सबसे ज्यादा गेट नंबर 11 की तरफ से आ रही थी। पांचों आतंकवादी अब भी एम्बेसडर कार के ही आसपास से गोलियां और ग्रेनेड बरसा रहे थे। तभी आतंकवादियों को गेट नंबर 11 की तरफ जमा देख संसद भवन के सुरक्षाकर्मी दिल्ली पुलिस और CRPF के जवानों के साथ गेट नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं।
दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो चुकी थी। गोलीबारी से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर मौजूद गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भी तब तक हमले की खबर मिल चुकी थी। लिहाजा लालकृष्ण आडवाणी और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस समेत तमाम वरिष्ठ मंत्रियों को फौरन सदन के अंदर ही महफूज जगहों पर ले जाया गया था। इसके साथ ही सदन के अंदर जाने वाले तमाम दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं और वहां सुरक्षा कर्मी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। इधर दूसरी तरफ सुरक्षा कर्मियों को गेट नंबर 11 की तरफ बढ़ते देख पांचों आतंकवादी भी अपनी पोजीशन बदलने लगते हैं। 5 में से एक आतंकवादी गोलियां चलाता हुआ अब गेट नंबर 1 की तरफ भागता है, जबकि बाकी 4 गेट नंबर 12 की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। आतंकवादियों की कोशिश किसी तरह सदन के दरवाजे तक पहुंचने की थी कि कैसे भी वो सदन के अंदर प्रवेश कर सके, मगर सुरक्षा कर्मियों ने पहले ही तमाम दरवाजों के इर्द गिर्द अपनी पोजीशन ले रखी थी। इसके अलावा आतंकवादी जिस तरह गोलियां बरसाते हुए इधर उधर भाग रहे थे, उससे साफ लग रहा था कि वे अंदर तो घुस आए हैं, पर उन्हें ये पता नहीं है कि सदन के अंदर दाखिल होने के लिए दरवाजे किस तरफ है। इसी अफरा तफरी के बीच एक आतंकवादी जो गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ा था, वहीं से गोलियां बरसाता हुआ सदन के अंदर जाने के लिए संसद भवन के गलियारे से होते हुए एक दरवाजे की तरफ बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी कोशिशों में कामयाब होता, उसे सुरक्षा बलों की गोली लग जाती है। गोली लगते ही गेट नंबर 1 के करीब गलियारे में ही दरवाजे से कुछ दूर वो गिर पड़ता है। पहला आतंकवादी गिर चुका था, पर अभी भी वो जिंदा था। सुरक्षा कर्मी उसे पूरी तरह से निशाने पर लेने के बावजूद उसके करीब जाने से अभी भी बच रहे थे, क्योंकि डर ये था कि कहीं वो खुद को उड़ा ना दे। और सुरक्षा कर्मियों का ये डर गलत भी नहीं था, क्योंकि ज़मीन पर गिरने के कुछ ही पल बाद जब उस आतंकवादी को लगा कि अब वो गिर चुका है, तो उसने फौरन रिमोट दबाकर खुद को उड़ा लिया। उसने अपने शरीर पर बम बांध रखा था। कुछ ही पलों के अंदर वो खुद को उड़ा लेता है। अब भी 4 आतंकवादी जिंदा थे। ना सिर्फ जिंदा थे, बल्कि लगातार भाग भागकर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। ऐसा लगता था मानो वो घंटों मुकाबला करने की तैयारी के साथ आए हैं, क्योंकि उनके पास गोली, बम और ग्रेनेड का पूरा जखीरा था, जो वो अपने शरीर में छुपाकर और कंधे पर टंगे बैग में लेकर आए थे। तक एनएसजी कमांडो और सेना को भी हमले की खबर दी जा चुकी थी। आतंकवादियों से निपटने में माहिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम भी संसद भवन के लिए कूच कर चुकी थी, पर संसद भवन में लाइव ऑपरेशन अब भी जारी था। न्यूज़ चैनल के जरिए हमले की खबर अब देश विदेश तक फैल चुकी थी। इसी बीच शायद बाकी बचे 4 आतंकवादियों को भी अपने एक साथी की मौत की खबर लग चुकी थी। शायद ये खबर उन्हें उस धमाके से मिली थी जो रिमोट के जरिए एक आतंकवादी ने खुद को उड़ाकर किया था। लिहाजा बाकी आतंकवादी अब और भी ज्यादा घबरा गए थे। आहट में अब चारों आतंकवादी इधर उधर भागते हुए छुपने का ठिकाना ढूंढने लगे। दूसरी तरफ सुरक्षा कर्मी अब चारों तरफ से आतंकवादियों को घेरना शुरू कर चुके थे। गोलीबारी अब भी जारी थी और फिर इसी दौरान गेट नंबर 5 से एक और अच्छी खबर आई। एक और आतंकवादी सुरक्षा कर्मी की गोलियों से ढेर हो चुका था। अब बचे 3 आतंकवादी, उन तीनों को अच्छी तरह पता था कि वे संसद भवन से जिंदा बचकर नहीं निकल सकते। लिहाजा उन्होंने भी सदन के अंदर जाने की एक आखिरी कोशिश की। वे गोलियां बरसाते हुए धीरे धीरे गेट नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगे, मगर मुस्तैद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें गेट नंबर 9 के पास ही घेर लिया था। समय दिन के करीब 12:10। स्थान गेट नंबर 9 संसद भवन। अब पूरा ऑपरेशन गेट नंबर 9 के पास सिमट गया था। दोनों तरफ से लगातार गोलियां चलाई जा रही थी। बीच बीच में आतंकवादी सुरक्षा कर्मियों पर हथगोले भी फेंक रहे थे, पर चूंकि वे चारों तरफ से घिर चुके थे, लिहाजा अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। और आखिरकार कुछ देर बाद एक एक कर तीनों आतंकवादी ढेर हो चुके थे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद पर अब तक के सबसे बड़े हमले, पार्लियामेंट अटैक के आज 21 साल पूरे हो रहे हैं। 13 दिसंबर 2001 की सुबह लोकतंत्र का मंदिर गोलियों की आवाज से दहल उठा था। देश की संसद पर आतंकियों ने हमला कर दहलाने की कोशिश की थी। उस वक्त आतंकियों के खात्मे के बाद 30 किलो RDX बरामद हुआ था।
ये जानकर सोचा जा सकता है कि आतंकियों के कितने खतरनाक विस्फोट करने के मंसूबे थे। कुख्यात लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने पूरी योजना बनाकर संसद भवन पर हमले को अंजाम दिया था। इन 5 आतंकवादियों को हमारे जांबाज सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। वहीं इस आतंकी हमले में 9 लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस के 6 जवान और संसद की सुरक्षा सेवा के दौरान 2 जवान इस हमले में बलिदान हो गए थे। इनमें संसद भवन के एक माली भी शामिल थे। अब हम आपको बताएंगे आतंकियों ने आखिर 13 दिसंबर का दिन ही क्यों चुना हमला करने के लिए। हमने साल 2001 की उस काली मनहूस सुबह की पूरी कहानी बताई आपको। अब यह भी संसद पर आतंकी हमले के लिए 13 दिसंबर की तारीख चुनने के पीछे आखिर क्या वजह है और कौन कौन सी दलीलें सामने आती रही हैं। आखिर आतंकवादियों ने ये तारीख ही क्यों चुनी। देश के सबसे बड़े प्रतीक, लोकतंत्र के मंदिर और सबसे सुरक्षित माने जाने वाले संसद भवन पर हमले के पीछे 13 दिसंबर की तारीख चुनने के लिए आतंकियों के पास क्या वजह हो सकती है, इसको लेकर कई तरह की दलीलें सामने आती रही हैं। इनमें से कुछ प्रमुख दलीलें आज हम आपको बताएंगे। नंबर 1, सुरक्षा मामलों की जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादी हमेशा भारत को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वहीं देश में भारी दहशत फैलाने की मंशा भी रखते हैं। हमले से पहले रेकी और अपने रिसर्च और स्लीपर सेल की मदद से उन्हें पता था कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। दोनों सदनों की कार्यवाही जारी थी। रक्षा मंत्रालय से जुड़े एक अहम मुद्दे ताबूत घोटाले और महिला आरक्षण पर बहस तय होने से गहमा गहमी के चलते अधिकतम सांसदों और उनके स्टाफ के संसद भवन परिसर में होने की पूरी उम्मीद थी। देश और दुनिया की सभी मीडिया हाउसेस की निगाहें भी संसद की गतिविधियों पर थी। इनसे आतंकी न सिर्फ भारत को ज्यादा नुकसान पहुंचाने बल्कि भारी दहशत फैलाने के साथ ही दुनिया में दुष्प्रचार पाने की भी नापाक मंशे को अंजाम देना चाहते थे। नंबर 2, 13 दिसंबर का दिन आतंकवाद से जुड़ी एक और बड़ी घटना का भी गवाह है। आपको बता दें कि साल 1989 में आतंकवादियों ने जेल में बंद अपने कुछ साथियों को रिहा कराने के लिए देश के तत्कालीन गृह मंत्री और कश्मीर के बड़े नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण कर लिया था। केंद्र सरकार ने उसे बचाने के लिए 13 दिसंबर को आतंकवादियों की मांग को स्वीकार करते हुए उनके 5 साथियों को रिहा कर दिया था। इसे आतंकवादी अपनी बड़ी जीत के तौर पर देखते हैं। उनके लिए यह दिन बड़ी अहमियत रखता है। तीसरी और बड़ी वजह, आतंकवाद और उससे जुड़ी ऐतिहासिक कारों को देखने वाले इतिहासकार बताते हैं कि कुछ इतिहासकारों ने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार साल 1675 में 13 दिसंबर को ही सिख पंथ के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का चांदनी चौक दिल्ली में आताताई औरंगजेब ने इस्लाम ना कबूल करने की वजह से सिर कलम करवाया था। हालांकि नानक शाही कैलेंडर के अनुसार हर साल 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के रूप में याद किया जाता है। वहीं अधिकतर इतिहासकारों के मुताबिक यहाँ तक कि विकिपीडिया पर गुरु तेग बहादुर के बारे में दर्ज है 11 नवंबर 1675 में उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। वे प्रेम, त्याग और बलिदान के सर्वोच्च प्रतीक हैं। औरंगजेब को महान शख्सियत बताकर उससे खुद को जोड़ने वाले आतंकवादी इस तारीख को भी अपनी ऐतिहासिक जीत के तौर पर मानते रहे हैं। खासकर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के कुख्यात आतंकवादी इसलिए एक वर्ग की ओर से दिल्ली में संसद भवन के हमले के पीछे इसको भी एक वजह बताने की दलीलें दी जाती हैं। साल 1232 में 13 दिसंबर को ही गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने ग्वालियर रियासत पर कब्जा किया था। मध्य पूर्वी में अपनी जड़ें तलाशने वाले आतंकवादी इसलिए भी इस तारीख को खुद से जोड़ते और फक्र करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि संसद हमले पर तारीख चुनने के पीछे आतंकवादी सरगनाओं के मन में शायद एक ये वजह भी रही हो सकती है। इन सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी वजह बताने वाले इतिहासकार इसे देश के विभाजन और पाकिस्तान की तारीख और उद्देश्य संकल्प या करारदाद ए मकसद रिजोल्यूशन से जोड़ते हैं। इस संकल्प को पाकिस्तान की संविधान सभा ने 12 मार्च सन 1949 को पारित कर दिया। 7 मार्च 1949 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने कौमी असेंबली में पेश किया था। इसे पाकिस्तानी रियासत और हुकूमत के नीति निर्देशक के रूप में पारित किया गया था। उसके अनुसार भविष्य में पाकिस्तान संविधान संरचना यूरोपीय शैली का कतई नहीं होगा। इसके आधार इस्लामी लोकतंत्र सिद्धांतों पर होगी। कहा जाता है कि इस बारे में पाकिस्तानियों ने भारतीयों की पैरवी की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 में संकल्प लक्ष्य रखा था, जिसे सर्वसम्मति के साथ 22 जनवरी 1947 में
स्वीकार कर लिया गया है। इसमें दिए गए संकल्प पाकिस्तान को कुरान और सुन्नत में दिए गए लोकतांत्रिक के आदर्शों पर विकसित व खड़ा करने का संकल्प लेते हैं। साथ ही इसमें पाकिस्तान में मुसलमानों को कुरान और सुन्नत में दिए गए नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करने का अवसर देने की एवं अल्पसंख्यकों के धार्मिक, सामाजिक व न्याय वैध अधिकारों की रक्षा की भी बात की गई है। इससे कई मायने में पाकिस्तान के महत्वपूर्ण दस्तावेज को माना जाता है। साथ ही इसकी इस्लाम प्रोत्साहक चरित्र के लिए यह हमेशा से ही विवादास्पद भी रहा है और कई बार गैर मुसलमानों और कई बुद्धिजीवियों की ओर से इसका विरोध होता रहा है। अगर अभी तक आपने आज शंखनाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े और देखते रहें आज शंखनाद।